हुआ? आप लोगों ने बोला था कि यार स्टेट को आ जाएंगे, मिल जाएंगे, अभी क्या हुआ पेमेंट का? अभी ये हुआ, देखो उसने 15-16 को 30 तक तो उसने नोटिस डाला हुआ है। अच्छा, लेकिन उसने दबाव में आने के बाद उसने कहा कि मैं 15-16 से मैं स्टार्ट कर दूंगा, मेरे पास पेमेंट आने का है। किसने बोला है? उसने रंजीत ने, जो पेमेंट देंगे ना डायरेक्टर, अच्छा। उसने। लेकिन उसके पास व्यवस्था नहीं हुई तो उसने कहा भाई मेरे पास व्यवस्था नहीं हुई, मैं 30 का पहले पेमेंट कर दूंगा। तो ये रंजीत जी कहाँ के हैं? ये दिल्ली के दिल्ली के हैं। तो ये संस्था यही चलाते हैं या इनके ऊपर भी कोई है? नहीं, ये मेन डायरेक्टर और एक पार्टनर है, एक लक्ष्मी देवी है जो अपने कालवर की है। अच्छा, तो ये रंजीत जी ने क्या बोला है जी? अब मेरी बात सुनो, ये 30 तारीख तक का इन्होंने साफ कहा हुआ, 30 तक हम पेमेंट कर देंगे, ठीक है। और ये इससे पहले ये 2-3 दफा फिर अपन को समय दे चुके हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, पहले भी बोला था 2-3। तो इसको लेकर हम लोग परसों का रोज कलेक्टर साहब से वहाँ अलवर में ही मिले, क्योंकि वहीं का ऑफिस है, हेड क्वार्टर वहीं है इसका। अच्छा। राजस्थान का। तो इधर अपने सवाई माधोपुर मिले या और जिलों में मिले, उससे अच्छा तो हम वहीं गए और उनको ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर साहब को। क्योंकि इतने दिनों से तो हम फोन कर रहे हैं, एमएलए का करवा रहे हैं, मंत्री का करवा रहे हैं, और भी जो मिलने वाले हैं उनको, पुलिस ऑफिसर उनका करवा रहे हैं। तो वो यही बोल रहा है कि मैंने ऑलरेडी नोटिस दिया हुआ है और मैं 30 तारीख तक पेमेंट कर दूंगा। लेकिन हम कैसे माने, वो 30 तक हो सकता है आगे भी बढ़ा दे। नहीं, इसको लेकर हम लोग वजह क्या है? पेमेंट नहीं डलने की वजह क्या है? वजह तो पूछते उनसे, क्या वजह है, क्या कारण है, क्या रीजन रहा है? उनका ये था, कुछ पैसा आया हुआ है, कुछ पैसा रुका हुआ है, वो सवाल से हमारा पूरा पैसा आ जाए तब हम पेमेंट करें। दूसरी बात, इसको लेकर हमने कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब को लेटर ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब ने तुरंत इस मुद्दे को देखते हुए जुडिशल में भेज दिया। जुडिशल वालों ने कल वापिस कलेक्टर के पास फाइल आई और वहाँ से उनको नोटिस जारी कर दिया दोनों को। ये तो यहाँ मालाखेड़ा, ठीक है ना, और दिल्ली वालों को है क्या? इसके प्रूफ है क्या अपने पास? नोटिस जारी किए हैं उनके, सारी चीजें हैं क्या अपने पास? सुनो, जो हमने दिया उसका प्रूफ है, बाकी उसने दिया अभी तक हमारे पास मैसेज नहीं आया, सुनने में ही आया वहाँ से। तो वहाँ से लेटर आया कलेक्टर साहब के पास से नोटिस, तो 30 तारीख के आप मालाखेड़ा नहीं छोड़ोगे, आप दिल्ली नहीं छोड़ोगे जब तक कि इनका पेमेंट नहीं हो जाता है। और इसका जवाब दें कि आपने पेमेंट अभी तक भी क्यों नहीं किया है। तो पहले तो हम लोग क्या है कि ऐसे लग रहे थे, अब हमने प्रशासन को इन्वॉल्व कर लिया है। और जब प्रशासन इन्वॉल्व हो जाती है तो हम लोगों को आधी टेंशन हमारी फ्री होगी। तो प्रशासन को लिखित रूप में दिया होगा ना उधर? लिखित में, हाँ हमने लिखित रूप में दिया है। है क्या अपने पास में कोई जीरो? उसका जवाब मांगा, अभी तक उसने जवाब 1-2 दिन तो लगेंगे ना, कल तो दिया ही है। ये जो लिखित रूप में दिया है उसका कोई अपने पास प्रूफ है कि नहीं है? फोटोकॉपी वगैरह कुछ है? वो है हमारे पास, सब है हमारे पास है। वो कमेटी जो बनी है ना 4-5 लोगों ने, हम लोगों के पास रखा हुआ है वो। उसको हम लोग ज्यादा अभी हाईलाइट नहीं कर रहे क्योंकि इसमें 17 तरह के लोग हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए अनीप जी, एक बात बताइए मुझे, ये जो एनजीओ चल रहा था या जो भी है, ये जो चल रही थी, ये कितने टाइम से चल रही थी? कितना टाइम हो गया? ये अभी मार्च से स्टार्ट हुआ था इस साल। अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब साल भर नहीं हुआ इसको? अभी साल भर नहीं हुआ। तो ये साल भर नहीं हुआ है, फिर इतना ट्रस्ट कैसे? इन्होंने पहले पेमेंट नहीं दिया कभी? नहीं दिया है ना, मार्च अप्रैल का दिया हुआ पेमेंट है इन्होंने। भाई ऐसे कैसे चलेगा? या तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है टीचरों ने, उनकी फीस वापस करो। यही हम उनकी मेहनत है, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, उनकी मेहनत है सब बच्चों की। अकील जी जहाँ तक है वहाँ तक अब पेमेंट मिल जाएगा, चाहे कितना ही पेमेंट मिलेगा। पर ये प्रशासन इन्वॉल्व हो गया है और अब उसको पेमेंट करना पड़ेगा। इतने दिनों का तो हम ही कह रहे थे, आप कह रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे। ठीक है, आप लोग तो साथ कर ही रहे हो, हम लोगों से अगर कोई हेल्प चाहिए बिल्कुल अभी हम लोग, क्योंकि लोगों को क्या करना चाहिए इसका सजेशन दो। अगर कहीं पर जाकर कलेक्ट्री में या कहीं कलेक्टर के पास कहीं नोटिस देना है, कहीं इनके खिलाफ कुछ देना है, तो वो बताओ। अभी तक देखो हम तो साफ देंगे कि भी हमको विनोद जी के थ्रू और आपके थ्रू हमने पेमेंट डाला है। क्योंकि लड़ाई ये अपन सबकी है।
न तो मेरी है मैं उनको भी, रंजीत जी को भी मैं रंजीत जी को भी नहीं जानता था। मैं सबसे पहले विनोद जी को मिला था। विनोद जी ने बताया कि भाई पेमेंट डालो आप, फोन पे हमने आप लोगों को किया है ना। भाई हम लोग देखो वो बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब अपन लोगों ने जो उनने ट्रस्ट का पेमेंट के खाते में अपन लोगों ने पेमेंट डाला है, सबने, आपने भी डाला, मैंने भी डाला, विनोद जी ने भी डाला अपना अपना 500 रुपए, ठीक है ना, सबने अपना अपना उसमें रजिस्ट्रेशन का लिए है। यही बात आप लोगों की जरूरत, पहले 30 तारीख तक हम लोग वहाँ जो समय दिया हुआ उस तक वेट करेंगे और प्रशासन के 30 के बाद में क्या कार्रवाई करती है कलेक्टर, उसका वेट करेंगे। उसके बाद में फिर डिसीजन लेंगे भाई हम लोगों को और जगह भी ज्ञापन देना जरूरी है क्या, क्योंकि जिस एरिया में चल रहा है उस एरिया के कलेक्टर को अपन ने दे दिया। चलो तो ये तो अच्छी बात है। आप बोल रहे हो कि उनके पास पेमेंट कम है, वो ये चाह रहे हैं कि और पेमेंट आए और वो सभी को दें। ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। जिन लोगों को ज्यादा टाइम हो गया है, जिन लोगों को महीना ही हुआ है, 15 दिन हुआ है, चलो उनका तो मत दो आप, ठीक है, लेकिन जिनको 4-4, 5-5 महीने हो गए मेरी को पेमेंट हो यार, 1,05,000 सैलरी बन रही है 3 महीने की, मेरी सैलरी रुकी हुई है ना। अच्छा भाई आप लोगों की तो किसी के 15,000 है, किसी के 10,000 है, किसी के 7,000 है, यही है टीचरों के। मेरी 3 महीने की 1,15,000 तो मेरी सैलरी, मेरे बीसीओ की 3 महीने की बात की 36,000 उनकी है। एक बीसी के साथ। कंपनी का क्या सीन है? इसका कोई मेन डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है क्या? इसका क्या है? एग्रीमेंट भी है, लीगल तरीके से रजिस्ट्रेशन भी है, ऐसा नहीं है फ्रॉड है। फ्रॉड होती तो वो अकाउंट पे पेमेंट क्यों पेमेंट इनके पास कहाँ से आता है? पेमेंट कहाँ से आता है? ये फंडिंग एजेंसी जैसे होते हैं ना, 10% बड़ी बड़ी कंपनियां देती है CSR में, वो फंडिंग आ लेते हैं। अच्छा, वो फंडिंग भाई हम इस तरह का काम कर रहे हैं, एजुकेशन पर बच्चों उनको पढ़ाने का, ये वो फंडिंग करते हैं। वो है वहाँ कहीं ना कहीं जेब आ गया हो। ये उसका कुछ परसेंट अपन लोगों को दे देते हैं, बाकी ये इनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं भाई। वो नहीं उनको, हाँ बिल्कुल उनका भाई, वो पूरा प्रोजेक्ट बना देते हैं ना भाई, हम इतने जिलों में इतनी ट्रेनिंग सेंटर है, इनमें ये सैलरी हम इनको देते हैं, ये फैसिलिटी, वो सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर देते हैं उनको बताते हैं, विजिट कराते हैं। उसके बाद में क्योंकि उनको तो 10% निकालना होता है सालाना अपना, ठीक है ना, जो भी बचत होती है उसका 10% वो CSR में निकालते हैं, कोई भी मानव सहयोग के लिए गतिविधि में, ठीक है ना, तो उसमें उनको निकालना होता है। तो वो एक तो गवर्नमेंट को जमा कराए, इससे अच्छा तो सोचे चलो पुण्य का काम कर लेते हैं, वो भी सही, ठीक है ना। तो इस हिसाब से वो लोग फंडिंग करते हैं। तो इनका सबका एग्रीमेंट है, कंपनियों का भी एग्रीमेंट है। पेमेंट तो आएगा, लेकिन पेमेंट आएगा, लेकिन लेट हो जाए उसका नहीं है, बाकी पेमेंट आएगा, किसी का भी नहीं रुके। नहीं, क्या है कि कई लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, कई लोगों के सवाल है। 15 लोग, देखो मैं तो लोगों से ये कह रहा हूँ, आप लोगों के भी कोई सवाल जवाब है तो बताओ। नहीं देखो 5 उंगली बराबर नहीं होती ना, डाल सकते हो कि आप क्या लग रहा है, बिल्कुल 5 उंगली बराबर नहीं होती है। हर आदमी की सोच अलग है। और हम तो ये बेचारे इतने लोग जुड़े हुए थे, कुछ लोग तो मतलब दिल से काम कर रहे थे, उनका सपना टूट गया है, वो सपना पूरा। नहीं अगर देखो अभी फ्यूचर के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते, आगे क्या होता है ये 30 तारीख की रणनीति के बाद ही क्लियर होगा। अगर ये पेमेंट कर देती चलाती है तो ATT ठीक है, हो गया, वो नेक्स्ट टाइम से वो नहीं होगा। 30 तारीख बाद अगर ये पेमेंट कर और चलाना चाहती है तो वापिस हम लोग उसी वे में आ जाएंगे, क्योंकि काम करना तो अपने हाथ में है ना। हाँ बिल्कुल, है ना। तो बस 30 तक हम लोग वेट करते हैं, अच्छे से जो भी होगा अच्छा निकलेगा ना। इसके बाद क्या करना है अपन को? उसके बाद तो बता दिए, वही एक हमारे पास क्वेश्चन मार्क था, हम लोग 30 के बाद क्या करेंगे जी, उसी के लिए हमने प्रशासन को इन्वॉल्व किया है। अच्छा, अब 30 के बाद क्या करेगी वो प्रशासन निर्णय लेगी। अच्छा, प्रशासन ने कुछ तो बोला होगा आपने, प्रशासन को जो ज्ञापन दिया है वहाँ पे लिखित रूप में दिया है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इनको नोटिस दिया है। अच्छा। आप इनको 30 तारीख तक पेमेंट करें और ये अपने हेडक्वार्टर छोड़ के बाहर नहीं जाए, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जो भी हो। अब अपना मैटर नहीं रहा, इसमें प्रशासन आ गया। हमसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टर की है, उसके जिले में रहकर इस तरह का प्रोग्राम चला रहा है वो, और उसके जिले में क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टर साहब की भी है।
पहले तो हम लोग अपनी समझ रहे थे, अब जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो जब प्रशासन इनको इन्वॉल्व हो जाता है, इस तरह का कोई कांड होता है, तो इसमें वो सख्ती से कार्रवाई करेगा। पर ये है कि पेमेंट आ जाएगा, भाई इंश्योर है। श्योर है। चलो 30 तारीख तक वेट करते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा। अभी 8-10 दिन है, 30 तारीख में। उसके बाद में फिर बनते हैं अपना प्रोग्राम, है ना।